सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पावरफुल साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप सभी जिस वीडियो के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो वीडियो मैं फाइनली लेकर के आ गया हूँ। किस वीडियो का इंतजार कर रहे थे? आप सभी जो भर भर के कमेंट कर रहे थे ना कि सर रिजल्ट तो प्रकाशित हो गया, काउंसलिंग पर कुछ बात कर दीजिए, काउंसलिंग पर एक वीडियो बना दीजिए। काउंसलिंग से रिलेटेड ही नहीं बल्कि काउंसलिंग के बाद क्या इंटरव्यू होगा, काउंसलिंग कितना नंबर पर हम लोग को कराना होगा और काउंसलिंग के डेट कब तक आएंगे और काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो क्या क्या लगेंगे, इन सारे मुद्दों पर थोड़ा एक वीडियो बना देते तो बेहतर होगा, बहुत ही भला होगा। तो फाइनली आप सभी के बीच इसी तरीके के सारे सवाल का जवाब लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आ गया हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है। डीएलएड एंट्रेंस से रिलेटेड किसी भी तरीके की न्यूज़ को प्रकाशित करने के लिए ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी तत्पर रहता है। ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से होती है आप सभी की ज़बरदस्त तैयारी। और हाँ, एक गुड न्यूज़ मैं आपको बता दूं, हालांकि मैं सारे ये सवालों का मैं जवाब बताऊंगा। डीएलएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे जितने भी विद्यार्थी हैं कमेंट करके बता रहे थे कि सर आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करवाया, अब आप लोग थोड़ा बीएड की तैयारी करवा दीजिए क्योंकि बीएड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, और बीएसएससी की भी तैयारी करवा दीजिए। तो हमारे अमित सर और मुस्कान मैम, मैं ये हम सभी मिल करके आप सभी को अच्छे कंटेंट देने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। डीएलएड एंट्रेंस की जो रिज़ल्ट था ये समय पर आ गया और आप लोगों का काउंसलिंग का भी डेट बहुत जल्दी आने वाला है, मैं सभी पर बात करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं एक ज़रूरी बात कहना चाहूँगा कि इसी प्लेटफॉर्म से अब बीएड और बीएसएससी की तैयारी अमित सर और मेरे और मुस्कान में मतलब कुल मिला जुला कर ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की टीम के माध्यम से बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कराया जाएगा। ये एक विश्वासी चैनल है जहाँ से बहुत ही कम समय में आप सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कराया जाता है। अगर आपको इसका फीडबैक देखना है तो डीएलएड एंट्रेंस से रिलेटेड जितने भी वीडियो और जितने भी कंटेंट डाला गया है उसके कमेंट बॉक्स में जाकर के इसके प्रेफरेंस और इसके फीडबैक को आप देख सकते हैं। तो फाइनली आज का क्वेश्चन क्या है, जो आप सभी के मन में जो क्वेश्चन चल रहा है इन सारे क्वेश्चन का मैं जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। शुरू से लेकर अंत तक देखना है। वीडियो लाइक अभी से ही कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या क्या है, मैं सभी क्वेश्चन का जवाब लाइन बाय लाइन से देते जाऊँगा, सुनिएगा ध्यान से। सवाल पहला है कि बिहार डीएलएड विद्यार्थी का काउंसलिंग कब तक। हालांकि रिसेंटली 1-2 दिन हुआ, आप सभी का रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट आने के बाद मैंने जो वीडियो बनाया था कि रिजल्ट आपका आ गया, आप सभी को बधाई भी मैंने दिया था, ऑनलाइन मिठाइयाँ भी भेज दिया था और आप लोग खा भी लिए होंगे। एनीवे तो अब बात करते हैं कि सर चलिए ये तो हो गई बात क्लियर, लेकिन अब बताइए कि सर काउंसलिंग जो होगा वो काउंसलिंग कब तक होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने इस पर बहुत मेहनत और मुशक्क़त के बाद हमने बहुत ही अच्छे ढंग से रिसर्च करने के बाद एक एक्चुअल डेट पर पहुंचा। मतलब क्या कि जैसे कि मैंने 2023 का जब मैंने शेड्यूल को देखा कि किस तरीके से डीएलएड एग्ज़ाम हुई थी और किस तरीके से काउंसलिंग हुआ था, डीएलएड एग्ज़ाम और रिज़ल्ट के बीच कितना दिन का गैप था, और जब रिज़ल्ट आ गया था तो रिज़ल्ट आने के बाद यानी रिज़ल्ट जिस तरीके से अभी 1-2 दिन हुआ जो आपका आया, रिज़ल्ट उसी तरीके से 2023 में जब आया था तो रिज़ल्ट आने के बाद और काउंसलिंग के डेट के बीच कितना का गैप था, इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से रिसर्च किया और मैंने एक अच्छे अंदाज और एक अनुमानित जो है ना अनुमानित बातों पर मैं अडिग हुआ और तब मुझे लगा कि आपको ये चीज़ें आप तक ये सूचना दे देनी चाहिए और एक अच्छा आश्वासन के तौर पर ये बात हमें बता देना चाहिए। सुनिएगा ध्यान से, बिहार डीएलएड विद्यार्थी का काउंसलिंग कब तक होगा। तो सुनिएगा, आपका रिजल्ट 14 तारीख को आया, ठीक, 14 तारीख को आया। अब 14 तारीख से मात्र 10 दिन इंतजार कर लीजिए, ओनली 10 डेज, मैं बता रहा हूँ ना 10 डेज। अब आप ये नहीं कि काउंसलिंग मतलब कोई मान के चलिए कि कोई रिसोर्स पर्सन आपको 1 महीना बता रहा हो, 2 महीना बता रहा हो, लेकिन मैं तो कहूँगा कि देखिए सबका बात सुनिए, लेकिन आप सारे डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग से रिलेटेड, और मान के चलिए कि आपका रिजल्ट आ गया तो काउंसलिंग के लिए इतना तो मान के चलिए विभाग तो लेट करेगा नहीं। तो काउंसलिंग जो मैंने पिछला देखा था, रिजल्ट और काउंसलिंग के बीच 10 दिन का गैप था और काउंसलिंग हुआ और सारे कैंडिडेट जो सफल विद्यार्थी थे उनका दाखिला हो गया 2023 में। उसी तरीके से 2024 में भी बोर्ड उसी तरीके से करने वाला, और अब तो इस बार बहुत फास्ट सब कुछ हो रहा है क्योंकि हमारी जो नई सरकार की नई सोच है और बोर्ड विभाग के अंदर जितने भी रहने वाले कर्मचारी और जितने भी अधिकारी हैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा एक्टिव होने के साथ साथ एक्टिवनेस काफ़ी दिख भी रही है। तो फाइनली हम बताना चाहते हैं कि जो आपका रिजल्ट कब आया, 14 तारीख को आया, ठीक है ना, 14 तारीख को आया।
तो जब 14 तारीख को आया तो 14 से मात्र 10 दिन जोड़ लीजिए, यानी कि हफ्ता 2 हफ्ता के बीच में ही आपका काउंसलिंग का डेट की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी विभाग के द्वारा आउट कर दिया जाएगा। अब मान के चलिए कि जब रजिस्ट्रेशन डेट आ जाएगा, मान लीजिए काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, तो कब से कब तक के लिए डेट रहता है, मतलब कितना दिन के लिए देता है, तो मैं आपको बताऊं, देखिए ये सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 दिन के लिए ही समय देता है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। जितने भी सफल विद्यार्थी है ना, अपना काउंसलिंग कराने के लिए जब काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन आ जाएगा, माने काउंसलिंग कराने का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको देखिए कितना माने टकटकी लगा कर रखना है। टकटकी ऐसे ही ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी में फेमस है, आपको एकदम टकटकी लगा के रखना है कि कब आ रहा है। हालांकि जब आएगा तो मैं आपको इसका भी सूचना जरूर दूंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा रिजल्ट से मात्र हफ्ता 2 हफ्ता दिन के बीच में ही आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा विभाग के द्वारा, और मात्र 4 से 5 दिन, यानी जिस दिन से नोटिफिकेशन आउट होगा उस दिन से 4 से 5 दिन या हफ्ता दिन के अंदर ही समय दिया जाएगा। उसमें आपको सभी को, सफल विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन डेट कब से कब तक रहेगा, तो मान के चलिए कि सपोज 24 तारीख को आया, ठीक है ना, मान के चलिए कि 14 को, ठीक है ना, 14 को रिजल्ट हुआ तो 24 तारीख को आया, तो 24 से, ठीक है ना, मात्र 5-6 दिन के लिए रहेगा, यानी 30 या 1-2 तारीख तक रहेगा, ठीक है ना। तो इसी के बीच आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा। अच्छा, अगला सवाल बनता है कि मिनिमम कितने कॉलेज सिलेक्ट और मैक्सिमम कितना कॉलेज सिलेक्ट करना होगा, माने करने का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर भी मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से इसका आंसर देना चाहूँगा। सुनिएगा, मिनिमम जो है ना कम से कम 5 कॉलेज सिलेक्ट कर लेंगे, और कॉलेज लिस्ट ऑलरेडी विभाग ने जारी भी कर दिया है। आपकी सहूलियत के लिए विभाग ने हर चीज़ कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, मतलब आप अपने इर्द गिर्द में, ठीक है ना, मान के चलिए कि जो नज़दीकी आपका जो सेंटर है, नज़दीकी जो ज़िला है, ठीक है ना, इन सभी ज़िलों को, मतलब जो है ना उस ज़िला में मौजूद जितने भी डीएलएड प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इन सभी को पिक आउट कर लीजिएगा, दिमाग में फिट कर लीजिएगा, और जब जाइएगा आप या खुद से भरिएगा या साइबर कैफ़े जाइएगा भरवाने के लिए, तो वहाँ पर आप बताइएगा कि हमें ये कॉलेज सिलेक्ट करना होगा। मिनिमम कम से कम 5 कॉलेज सिलेक्ट करना होगा और मैक्सिमम 30 कॉलेज। तो जितना भी कॉलेज, मान के चलिए कितने कॉलेज की संख्या है, तो पूरी राज्य भर में SC/RT के हिसाब से 307 कॉलेज है, जिसमें 66 गवर्नमेंट और 241 कितना है, प्राइवेट है। तो सोचिए कि अगर 66 गवर्नमेंट है और 241 प्राइवेट, तो दोनों मिला करके आप 30 कॉलेज सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल खुशी से, ठीक है ना। अच्छा, सिलेक्टेड कॉलेज में नहीं नाम आया तो क्या दोबारा चॉइस करने का मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मान के चलिए कि स्वैप करने का भी ऑप्शन आएगा, या मान के चलिए कि वहाँ अगर आपका बढ़िया नंबर है और आपको जहाँ चाहिए वहाँ नहीं भेजा, तो आपको स्वैप करने का भी ऑप्शन आएगा। ये विभाग के द्वारा ये सारी चीज़ें बताई जाएगी, आपको बस धैर्य रखना है, ठीक है ना। सुनिएगा ध्यान से। अब अगला सवाल है कि सर मेरिट लिस्ट जो आएगा वो कितने चरणों में आएगा, मतलब मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो कितने चरणों में आएगा? तो देखिए, मेरिट लिस्ट 3 चरणों में आएगा, 3 चरणों में आएगा, बस घबराना नहीं है, 3 चरणों में, ठीक है ना। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, उसमें नाम नहीं आया तो सेकंड मेरिट लिस्ट में देखिएगा, उसमें भी नाम नहीं आया तो आप थर्ड मेरिट लिस्ट देखिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से कहीं ना कहीं किसी न किसी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं कि प्राइवेट डीएलएड कॉलेज जो है ना, प्राइवेट डीएलएड कॉलेज और गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज, सुनिएगा ध्यान से, इस बात को बहुत ही बारीकी से, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और फैक्ट नॉलेज दे रहा हूँ और आपको ये जानकारी होना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट डीएलएड जो कॉलेज है और गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज, इन सभी के फ़ी में क्या अंतर है? मान के चलिए कि हम कल जो वीडियो अपलोड किए थे, आप सभी उसमें मतलब बहुत ज़्यादा कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में क्या अंतर है। तो देखिए, अगर आपका नंबर कम आता है तो गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलेगा, मान के चलिए कि प्राइवेट कॉलेज ही मिल जाए, यही सही, ठीक है ना। लेकिन जो डायरेक्ट एडमिशन लेकर के पढ़ाई करता है ना, उससे तो आपका कभी भी फ़ी कम लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से कंपटीशन दे करके गए हैं, ठीक है ना, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करके एंट्रेंस एग्जाम को अटेम्प्ट करके गए हैं, तो कहीं ना कहीं से वहाँ तो रिस्पेक्ट मिलेगी उनके अकॉर्डिंग जो डायरेक्ट जा रहा है, क्योंकि वो तो डायरेक्ट मतलब जो है ना पैंट शर्ट पहना, इंटरलॉक किया और चला गया एडमिशन के लिए पैसे के बल पर, ठीक है ना। लेकिन आप क्या किया, आपने बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त के बाद आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया। मान के चलिए कि अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिला, प्राइवेट ही सही, लेकिन आपको उन फ्रेश एडमिशन से कभी भी आपका कभी भी कम लगेगा, आपका भी फ्रेश एडमिशन होगा, लेकिन वो फ्रेश स्टूडेंट जो डायरेक्ट जा करके एडमिशन करा रहा है, उसमें जो पैसा लगेगा उससे भी आपका कभी भी पैसा कम लगेगा। तो ये ध्यान में सुनिएगा, ध्यान से लगाइएगा। प्राइवेट जो डीएलएड कॉलेज है ना, इसमें जो है ना प्राइवेट डीएलएड है, कम से कम
1,20,000 प्लस, मान के चलिए 1 लाख और 1,20,000 के आसपास में आपका पैसा लग जाएगा डीएलएड करने में, ठीक है ना। और गवर्नमेंट कॉलेज में कितना लगेगा, तो आपका मात्र 20,000 रुपया लगेगा, ठीक है ना, 20 से 25,000 रुपया लगेगा, बस यही मैंने अनुमानित में बता रहा हूँ, यानी कि इतना का अंतर होता है, यानी 1 लाख रुपया का अंतर होता है। अब आप सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज टोटल कितने हैं राज्य भर में, 66। अब उस 66 में आप सोच सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा मैं रफली यहाँ पर भी लिख दिया हूँ, देखिएगा सुनिए। एससीईआरटी के अनुसार राज्य भर में 307 कॉलेज, जिसमें 66 गवर्नमेंट है और 2 से 41 प्राइवेट है। 5,68,972 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 4,29,159 पास हुए, यानी 75% रिजल्ट बन गया है, 75.43%। अब मान के चलिए कि 4,29,159 में कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो डीएलएड एग्जाम देने के बाद भी वो ये सोच रहे हैं कि छोड़ो यार, ऐसा करते हैं कि हम डीएलएड में एडमिशन ना करा करके मैं बीएड में चला जाता हूँ। तो ऐसे ही कुछ विद्यार्थी कम हो जाएंगे फिल्टर होके। उसके बाद से कुछ विद्यार्थी तो असफल, मतलब अपने आप को सफल होने के बावजूद भी असफल महसूस कर रहे हैं, जैसे कि उनका हौसला टूट गया। कुछ लोग कमेंट करके कह रहे हैं सर हम बेकार हो गए हैं, ठीक है ना, हमारे साथ बहुत धोखा हो गया, हम बिल्कुल टूट गए हैं, हम किसी लायक नहीं रहे। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ना कि देखिए अपने आप को बेकार समझने से पहले एक बार काउंसलिंग कराने में क्या जाता है, आपका क्वालिफाइंग नेचर का जो मार्क्स है, जैसे कि 35% लाना है, टोटल मिलाकर के 42-45 नंबर आ रहा है। अगर 42-45 नंबर अगर आपका आ रहा है तो आपको काउंसलिंग कराने में जा क्या रहा है। हाँ एक चीज़ है, आप समझ में आ रही बात है कि क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं। सोच इसलिए रहे हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने में, काउंसलिंग कराने में भी पैसा लगेगा। अरे मेरे भाई 200-500 रुपया अगर लग जा रहा है, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग कराने में 200-500 रुपया अगर लग जा रहा है तो क्या हो गया। मान के चलिए कि अगर ऐसे ही जिस तरह आप सोच रहे हैं उसी तरीके के सोच के विद्यार्थी सभी हैं, जिसके 65, 66, 68 नंबर भी ला करके भी वो अपने आप को असफल महसूस करके वो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा है, अगर वहाँ पर आप 45 नंबर ला करके अगर रजिस्ट्रेशन करवा दे रहे हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ना उम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए कट ऑफ कैसे बनता है ज़रा सोचिएगा। अगर 10 सीट है और 100 लोग है तो वहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। 10 सीट है 50 लोग है तो थोड़ा सा 100 लोगों की अपेक्षा 50 लोगों में थोड़ा कट ऑफ कम बनेगा, ठीक है ना। उसी तरीक़े से मान के चलिए कि अगर 10 सीट है और 20 लोग हैं तो कट ऑफ तो और लो जाएगा, ठीक है ना। समझिएगा इस बात को। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर मान के चलिए कि कुछ विद्यार्थी अगर बीएड में चले गए ये सोच करके कि मतलब मेरे को डीएलएड में नहीं कराना है, तो वो बीएड में चले गए क्योंकि बीएड अभी सामने आने वाला है। तो उसको लग रहा है क्या कि मेरा डीएलएड में छोड़ो यार, उतना हम करने नहीं जाएंगे, मैं बीएड में तैयारी कर रहा हूँ, मेरा बीएड की तैयारी अच्छी हो रही है और बीएड में ही डायरेक्ट में करा दे रहा हूँ। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो 4,29,159 में जो पास हुए हैं उसमें कुछ बीएड के भी विद्यार्थी हैं जो वो डीएलएड में एडमिशन नहीं लेंगे, तो कुछ वो फिल्टर हो जाएंगे। दूसरा ये चीज़ है कि कुछ सफल विद्यार्थी भी अपने आप को असफल महसूस कर रहे हैं, तो अब उनको कौन जाएगा समझाने। लेकिन मैं तो कहूँगा कि 35%, पूरी 120 का 35% निकालिएगा, 42-45 नंबर अप्रोक्स आएगा। अगर इतना आ रहा है तो आप काउंसलिंग जरूर करिएगा। 400-500 रुपया तो आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना आप जो है ना बर्बाद कर देते हैं। तो 400-500 रुपया अपने एजुकेशन लाइन में, अपने आप को बेहतर बनाने में, अपने कैरियर को सेटल करने में अगर 400-500 रुपये खर्च भी कर देते हैं तो क्या जाता है। तो आप काउंसलिंग जरूर करिएगा, हो ना हो कहीं आपका एडमिशन हो जाए। ये बातें थी, ठीक है ना। अब हम ये कहना चाहते हैं ना कि जो डीएलएड जो प्राइवेट कॉलेज है और जो गवर्नमेंट कॉलेज है, इन दोनों में बस 1 लाख का अंतर होता है। तो सोचिए कि जो गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहा है उसका तो काफ़ी हाईएस्ट मार्क्स होगा और कहीं ना कहीं से वहाँ पर जो कंपटीशन होगी उस कंपटीशन में जितने भी बच्चे जाएंगे, मान के चलिए कि अगर 100+ भी लेकर के आए हैं, ठीक है ना, तो अगर 100+ मान के चलिए कि जितना सीट है उससे ज़्यादा बच्चे लेकर के आए हैं तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ उसी में जाएगा। तो वहाँ पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हो ना हो कट ऑफ आगे पीछे होते भी रहता है, हम लोग तो एक अनुमानित कट ऑफ बताते हैं, लेकिन कट ऑफ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर तो 42-45 वाले को भी मैं कह रहा हूँ कि आप काउंसलिंग जरूर कराइएगा और धैर्य रखिएगा, हो ना हो भी जाए, ठीक है ना। और सुनिएगा, क्या काउंसलिंग के बाद इंटरव्यू भी होगा। एक विद्यार्थी ने हमें कमेंट करके पूछा था, एक नहीं लगभग 4-5 विद्यार्थी कमेंट, हाँ सर बताइए। उसमें कुछ कमेंट आया था और कुछ 2-4 विद्यार्थी थे जो कमेंट करके पूछे थे। तो मैंने सोचा कि चलो भाई इस पर भी इस सवाल को पिक आउट कर लेता हूँ और मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। हालांकि आप लोग कमेंट करते हैं ना, तो मैं सभी कमेंट को पढ़ता हूँ बड़ी ही ध्यानपूर्वक। सुनिएगा ध्यान से। पूछ रहा है कि काउंसलिंग के बाद इंटरव्यू होगा। मेरे भाई इंटरव्यू क्यों होगा? क्या आप जॉब करने जा रहे हो? क्या आप जॉब लेने जा रहे हो? अरे यार एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो, तो इसमें काउंसलिंग बड़ी इंटरव्यू किस बात की? आपने एग्जाम दे दिया, क्वालिफाई हो गया, काफ़ी है, ठीक है।
अब यहाँ देखिएगा, काउंसलिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन, बताइए काउंसलिंग ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो काउंसलिंग जो हो ना, अब तो सब कुछ डिजिटल इंडिया हो गया ना, हमारे पूरे भारत जो है ना डिजिटल बन रहा है। तो काउंसलिंग जो है ना ऑनलाइन कि ऑफलाइन, तो जाहिर सी बात है कि विदाउट एनी हेजिटेशन ऑनलाइन होगा। अगर इनमें से कोई, अगर मान के चलिए अगर ऑफलाइन हो रहा है या ऑनलाइन हो रहा है, तो इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इकट्ठा करना होगा। हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर मैंने अंत तक अभी तक देख रहे हैं तो आगे भी देखते रहिएगा। देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इकट्ठा करना होगा। देखिए बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो डॉक्यूमेंट जो है ना, डॉक्यूमेंट्स के प्रति बहुत लापरवाह है। मतलब मान के चलिए कि मूल प्रमाण पत्र तो वो घर पर मतलब तो लाए ही नहीं है कॉलेज से, वो एग्जाम, हालांकि अभी रिसेंटली जो इंटर का एग्जाम दिए उनका तो मूल प्रमाण पत्र इंटर का नहीं आएगा, तो मैट्रिक का तो कम से कम होगा ना। तो मूल प्रमाण पत्र मैट्रिक है। देखिए मान के चलिए कि विभाग बहुत सोच समझ के मांगता है। अभी रिसेंटली जो इंटर पास विद्यार्थी जो डीएलएड एंट्रेंस का एग्जाम दिए हैं, तो उनका तो अभी मूल प्रमाण पत्र नहीं आया होगा। वो ना हो अगर आ भी गया होगा तो विभाग को ये पता होगा, तो वो कहेगा कि आप मूल प्रमाण पत्र लेकर के आइए। तो कॉलेज में मूल प्रमाण पत्र या जो भी चीज़ें हैं, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, आप सभी इकट्ठा कर लीजिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैं सब कुछ लाइन बाई लाइन से बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर डीबी बोला तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आपको 2 कॉपी करा लाना होगा। 10-10 रुपये का 2 फाइल खरीद लीजिएगा और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के जिरॉक्स फाइल 2 मैंने फाइल में रख लेना है और ओरिजिनल एक और फाइल में रख लेना है। 3 फाइल बनाना है, जिसमें एक ओरिजिनल रहेगा और 2 फाइल रहेगा 10-10 रुपये वाला, जिसमें क्या होगा सबका ओरिजिनल का मैंने जिरॉक्स कॉपी रहेगा। ठीक है ना। इच ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो गया। अब सुनिए क्या क्या लेना होगा भाई, यहाँ सुनिएगा। लेना होगा बिहार डीएलएड एडमिट कार्ड, जो आप एडमिट कार्ड एग्जाम देने के लिए गए थे, वो एडमिट कार्ड का जिरॉक्स करवा लीजिएगा। ठीक है ना। बिहार डीएलएड स्कोर कार्ड, रिसेंटली स्कोर कार्ड भी विभाग ने जारी किया था, उसका भी आप जिरॉक्स करवा लीजिएगा, वो भी रख लीजिएगा ओरिजिनल। क्लास 10th एंड 12th का मार्कशीट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है ना, मैंने वो इकट्ठा कर लीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना, मतलब खास तौर से इन सारे डॉक्यूमेंट्स की खोज पड़ताल की जाएगी। अगर नहीं है तो फिर देखिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पहले से ही मैं सचेत कर दे रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। 10th एंड 12th मार्कशीट आपको इकट्ठा कर लेना होगा, रख लेना होगा। एसएलसी बोले तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और सीएलसी बोले तो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, इन दोनों में अंतर क्या है। एसएलसी जो है ना, ये आपको क्लास 10th हाई स्कूल से मिलता है और सीएलसी जो है ना, ये क्लास 12 आपको कॉलेज से मिलता है। दोनों प्रत्याग पत्र, ये दोनों को इकट्ठा कर लीजिएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम लास्ट अटेंडेंट स्कूल या कॉलेज, अगर आप जिस लास्ट स्कूल या कॉलेज से पढ़ाई किए होंगे, हालांकि जितने भी हाई स्कूल है उसमें इंटर भी अब चल रहा है, तो कॉलेज अब अलग नहीं रहा, तो इसलिए चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज है नो प्रॉब्लम, जिस स्कूल से आप लास्ट स्टडी किए हैं, लास्ट अटेंड हुए ना, उस स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट कि आपका कैरेक्टर कैसा रहा, माने कैरेक्टर बढ़िया रहा कि नहीं रहा, तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल वाला ही बना कर देगा कि हाँ ये इसका कैरेक्टर शुरू से ही बहुत बढ़िया रहा, तो अंत तक भी बहुत बढ़िया रहा, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप ले लीजिएगा। उसके बाद से माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है जो क्लास 12 में मिलता है, माने जब विद्यार्थियों को माइग्रेट कराया जाता है, यानी एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में दाखिला कराया जाता है ना, तो वहाँ माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है, वो भी ले लीजिएगा। और साथ में रेसिडेंशियल कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट बनवा के पहले से ही रखिएगा। देखिए ये भी बनवाने में बहुत तामझाम लगता है, ठीक है ना, तो ये पहले से ही बनवा करके रखिएगा। और कम से कम 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो को रेडी रखिएगा, ठीक है ना, अभी से ही एकदम सुंदर फ़ोटो बनवा करके रखिए, ठीक है ना, क्योंकि एडमिशन लेना है और आप जा रहे हैं गवर्नमेंट या मान के चलिए कि प्राइवेट में ही अगर आपका दाखिला हो रहा है, तो मैनी कंग्रेचुलेशन कि आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको हल्का में लीजिएगा तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा काउंसलिंग का, उसमें भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या किस तरीके के प्रोसेस है, तो देखिए विभाग खुद इस पर रजिस्ट्रेशन का डेट जब जारी करेगा तो मैं भी इस पर एक बार और वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। हालांकि नहीं भी कमेंट करते हैं तो मेरा फ़र्ज़ बन रहा है कि आप लोगों के बीच हर तरीके का नोटिफिकेशन को मैं आप सभी के बीच वीडियो के द्वारा नोटिफाइड करूँ। विभाग जिस दिन काउंसलिंग का डेट जारी करेगा, मैं आप सभी के बीच वीडियो जरूर लेकर के आऊँगा। और मैं आपको अच्छी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना एनी ऑफ द मोमेंट आपको ये ज़रूरी है। अगर नहीं आप रखते हैं तो आप छंटे जाएंगे। तो कुछ इस तरीके के विद्यार्थी अपने डॉक्यूमेंट्स के प्रति छंट जाते हैं, जहाँ से यहाँ पर जो परसेंटेज है ना कुछ कम हो जाती है, और 4,29,159 जो पास हुए विद्यार्थी हैं उसमें से काफ़ी जो है ना रुझान आती है, और इस तरीके से कम नंबर वाले विद्यार्थी भी वो क्या होते हैं,
कहीं ना कहीं से वो सीट हासिल कर लेते हैं और उन्हें कॉलेज में दाखिला मिल जाती है। तो ये लगा ना इन्फॉर्मेशन बहुत ही शानदार। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इस तरीके के नोटिफिकेशन को पहले पाने के लिए वीडियो को अभी से ही फिर से मैं कहूँगा कि लाइक कर दीजिए, अगर लाइक नहीं किए होंगे तो, और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों में कहूँगा फिर से कि आप इसको शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।